जी, तो मेरे बेटे आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड। वो काले थे और सुनहरे आंखों वाले या सुनहरी आंखों वाले थे। इसका मेन थीम क्या है? इस सबक का मेन थीम ये है कि अर्थ पीपल टेक रिफ्यूज ऑन द मार्स। जमीन के लोग कहाँ जाते हैं? मार्स पे जाके पनाह ढूंढते हैं, रिफ्यूज लेते हैं और कहते हैं कि भाई जमीन पर एटम बॉम्ब से खतरा है और ज़मीन पर जब एटमी जंग छिड़ेगी तो हम क्या होंगे? वहाँ पर बिल्कुल सेफ एंड साउंड होंगे मार्स पर। लेकिन ऐसा हुआ, ज़मीन पर एटमी जंग छिड़ी मगर वो मार्स पर सेफ ना रह सके। क्या हुआ कि मार्स की आबो हवा ने, मार्स की जो आबो हवा थी उसने उन्हें बदल दिया और वो लोग जो है अर्थ पीपल ना रहे। मार्शियन क्लाइमेट चेंज देम एंड दे वर नो मोर अर्थ पीपल। वो ज़मीन के लोग ना रहे, वो मार्शियन पीपल में तब्दील हो गए। दे टर्न इनटू मार्शियन पीपल। वो क्या हो गए? मार्स के लोगों में तब्दील हो गए। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस, इंसान ज़मीन की मखलूक है तो उसे ज़मीन पर ही रहना चाहिए। ये नहीं कि ज़मीन से आगे जो है वो उड़ रहा हो। द रॉकेट मेटल कूल्ड, हम पढ़ने लगे हैं। द रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मैडो विंड्स। रॉकेट की धात क्या हो गई? कूल्ड हो गई, ठंडी हो गई। मेटल कहते हैं धात को। रॉकेट मेटल कूल्ड, ठंडी हो गई इन द मैडो विंड्स, चरागाह की हवाओं में या सब्जाजार की हवाओं में रॉकेट की धात ठंडी हो गई। इट्स लिड गेव ए बल्जिंग पॉप। लिड कहते हैं ढक्कन को। इसके ढक्कन से धमाके की आवाज आई। बल्जिंग पॉप। बल्जिंग पॉप का मतलब है धमाके की आवाज। इसके ढक्कन से धमाके की आवाज आई। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरूनी हिस्से से। इंटीरियर का मतलब अंदरूनी हिस्सा। इसके अंदरूनी क्लॉक से, इसके अंदरूनी हिस्से से स्टेप्ड, कदम रखा, बाहर निकले। कौन जी? ए मैन, ए वोमन एंड 3 चिल्ड्रन। एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे। जी बच्चे उनके थे। दी अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर। पैसेंजर, वैसे मैंने उनका बेफारम चेक नहीं किया था। पैसेंजर कहते हैं मुसाफिर को। उनके साथ थे तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उन्हीं के बच्चे थे। द अदर पैसेंजर्स, दूसरे मुसाफिर। विरल्ड अवे, विरल अवे का मतलब घूम के चले गए। अक्रॉस द मार्शियन मेडो, मरीखी सब्जाजार के पार घूम के चले गए। लिविंग द मैन अलोन अमंग हिज फैमिली, उस आदमी को खानदान के साथ तनहा छोड़ दिया। अलोन का मतलब तनहा या अकेला। उस आदमी को खानदान के साथ तनहा छोड़ दिया। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर। फ्लटर का मानी फड़फड़ाना। FLUTTER, फड़फड़ाना। आदमी ने महसूस किया कि उसके बाल फड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ाना। एंड टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी, और उसके जिस्म के टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं? बाफ्ट को कहते हैं, जिस्म का हिस्सा। ड्रा टाइट, सख्त होना। एज इफ ही वॉज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए वैक्यूम, कि गोया वो किसी खला के दरमियान में खड़ा है। ड्रा टाइट का मतलब सख्त होना। उसने अपने जिस्म की बाफ्तों को सख्त होते हुए महसूस किया, गोया वो किसी खला के दरमियान में खड़ा है। डिफरेंस ऑफ प्रेशर। हिज वाइफ बिफोर हिम सीम्ड ऑलमोस्ट टू विरल अवे, उसकी बीवी उसके सामने लगती थी
कि धुएं में तहलील हो गई। विरल अवे का मतलब दूर हो जाना, घूम कर। ये देखो विरल अवे, घूम कर चले जाना। इन समोक, समोक कहते हैं धुआं। वो बाद में बने थे, फिलहाल तो पहुंचे हैं ना वहां पे। अच्छा जी। द चिल्ड्रन स्मॉल सीड्स, बच्चे छोटे छोटे बीज, माइट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, बी सोन, बी सोन, सोन का मतलब क्या है? काश्त होना। अब यहां इसका मतलब है मुतासर होना। सो का मानी है यहां पे सोन, सो, सोड, सोन, काश्त होना। यहां इसका मतलब मुतासर होना टू ऑल दैट मार्शन क्लाइम्स। क्लाइम्स का मतलब आबो हवा या माहौल। मरीख की आबो हवा या मरीख के माहौल से मुतासर हो सकते थे किसी भी लम्हे। बच्चे जो है छोटे छोटे बीजों की तरह किसी भी लम्हे मरीखी आबो हवा से मुतासर हो सकते थे। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम, बच्चों ने ऊपर उसकी तरफ देखा। एज पीपल लुक टू द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज, जिस तरह के लोग अपनी जिंदगी का वक्त बताने के लिए सूरज की तरफ देखते हैं। इस फेस वाज कोल्ड, उसका चेहरा ठंडा था। व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसाला है? व्हाट्स रॉन्ग, ये पिछले चैप्टर्स में भी आप कर चुके हैं। आदित वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा, लेट अस गेट बैक ऑन द रॉकेट, आओ हम रॉकेट पर वापस चलें। गो बैक टू अर्थ, जमीन पर वापस जाएं। यस, हाँ, लिसन, सुनो। द विंड ब्लू, हवा चली। एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, फ्लेक अवे, फ्लेक अवे का मतलब मिटा देना, खत्म कर देना। देयर आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, शनाख्तें, गोया उनकी शनाख्तें मिटा देगी, उनकी पहचान मिटा देगी। हवा ऐसे चली गोया उनकी शनाख्तें मिटा देगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे। द मार्शियन एयर, मरीखी हवा, माइट ड्रा हिज सोल फ्राम हिम, उसकी रूह उसमें से निकाल सकती थी। एज मैरो कम्स फ्राम वाइट बोन, जिस तरह सफ़ेद हड्डी से गूदा निकलता है। मैरो का मतलब गूदा, हड्डी का गूदा। वाइट बोन, सफ़ेद हड्डी से गुदा निकलता है। ही फेल्ट सबमर्ज इन ए केमिकल, उसने खुद को एक केमिकल में भीगा हुआ महसूस किया। सब मर्ज्ड, भीगा हुआ, डूबा हुआ, ठीक है। गरकाब, केमिकल केमिकल ही होता है। अपने आप को किसी कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया। दैट कुड डिजोल्व हिज इंटेलेक्ट, डिजोल्व का मतलब तहलील करना, डिजोल्व का मतलब तहलील करना। हिज इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब ज़हानत, कि उसकी ज़हानत को तहलील कर सकता था। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसके माजी को जला सकता था। बर्न अवे का मतलब जलाना, कि वो उसके माजी को जला सकता था। किसी भी लम्हे क्या हो सकता था? हाँ, यह उसकी ज़हानत को तहलील कर सकता था और उसके माजी को जला सकता था। दे लुक्ड एट मार्शियन हिल्स, उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा। दैट टाइम हैड वॉर्न, वॉर्न का मतलब पुराना किया, जिन्हें वक्त ने पुराना कर दिया था। विद क्रशिंग प्रेशर, क्रशिंग कुचलने वाला, तबाह कुन, प्रेशर दबाव, ऑफ ईयर्स, जिसे वक्त ने सालों के तबाह कुन दबाव से पुराना कर दिया था। उन्होंने मरीखी पहाड़ियों की तरफ देखा जिन्हें वक्त के शदीद दबाव ने क्या कर दिया था? पुराना कर दिया था या सालों के शदीद दबाव ने पुराना कर दिया था। दे सा द ओल्ड सिटीज लास्ट इन देयर मेडोज, उन्होंने पुराने शहरों को अपनी चरागाहों या सब्जादारों में गुम देखा। लास्ट का मतलब गुम। लाइंग, पड़े थे, लाइंग पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर,
लाइंग लाइक चिल्ड्रन डेलिकेट बोन्स, नरमो नाजुक हड्डियां, डेलिकेट, बच्चों की नरमो नाजुक हड्डियों की तरह इन ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, घास की लहराती हुई झीलों में। ब्लोइंग का मतलब लहराती हुई, लेक झील को कहते हैं। लहराती हुई झीलों में बच्चों की नरम नाजुक हड्डियों की तरह पड़े थे। चिन अप हैवी, हिम्मत करो हैरी। चिन अप, चिन अप का मतलब क्या है? हिम्मत करो हैरी। चिन कोई सवाल, कोई बात आपके जहन में आती है तो पूरी बेशर्मी से आप पूछ सकते हैं, नहीं आती तो आपकी मर्जी।